दो कंपनीज यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर बात करेंगे। जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ इन कंपनीज में आने वाली है, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहले हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंपनी 4,399 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अभी 4,400 हो चुका है। एक मंथ में कंपनी ने 21% का ग्रोथ करा दिया है। और इस चार्ट से एक बात बहुत क्लियर नजर आ रही है कि 2 अप्रैल के बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर हम 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल एक ऐसा डे था जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने अपना 4032 का जो लेवल था उसको क्रॉस कर दिया और इसके बाद इस कंपनी में एक वर्टिकल रैली हमें देखने को मिली। वहीं इस कंपनी की डोमिनेंस अगर आपको देखनी है तो बहुत क्लियर देखिए कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास होने जा रहा है। इससे पता चलता है कि भाई कंपनी कितनी मजबूत है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये कंपनी एक बड़े प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बहुत से लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, ये कंपनी 114 रफेल MRFA डील के लिए जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन तैयारियां हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। और कभी भी आपको 114 रफेल की डील इस कंपनी के थ्रू देखने को मिलने वाली है। जैसी ये डील आएगी मार्केट में ये कंपनी और तेजी से भागती हुई नजर आएगी। वहीं ये जो कंपनी है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक 10 से 15 साल तक का काम ऑलरेडी ले चुकी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये तेजस MK-1A और जो परचेंट हेलीकॉप्टर है, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक के पास एक बड़ी क्वांटिटी में है। और इन सब बातों से आइडिया लगता है कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के पास 10 से 15 साल तक का काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इतना काम पड़ा हुआ है कि रेवेन्यू की टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। पहले HAL के साथ एक प्रॉब्लम थी कि अगर कंपनी किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट बनाती है तो उसका जो इंजन है उसको लेने के लिए फॉरेन कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती थी। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इस डिपेंडेंसी को काफ़ी कम कर दिया है। इससे 2 बड़े फायदे होंगे, जो कंपनी के ऑर्डर डिलीवर्स हैं वो टाइम से होने लगेंगे। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे लेवल पे बढ़ेगा। नाउ अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इन्वेस्टर यही सोच रहा है कि ये जो प्राइस है 4,391 क्या ये काफ़ी महंगा हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का अगर आप PE चेकआउट करेंगे तो PE देखने को मिलेगा 33। ये आप इधर देखिए, जिस कंपनी का PE 33 है, ऊपर से वो डिफेंस कंपनी है, तो इस हिसाब से कंपनी अभी भी आपको फेयर वैल्यू में मिल रही है। और ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि जो HAL कंपनी है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो एक झटके से बहुत तेजी से नीचे गिर जाए। तो हम कह सकते हैं कि HAL एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। वहीं जिन लोगों ने इस कंपनी में 3,600 से लेकर 3,800 में एंट्री ली थी, मैंने आपको बताया भी था जब ये वॉर सिचुएशन चल रही थी सही टाइम एंट्री लेने का, बिकॉज FII DII एंट्री ले रहे हैं तो आपको भी लेनी चाहिए। तो जिन लोगों ने 3,600 से लेकर 3,800 के बीच में एंट्री ली थी, अभी वो प्रॉफिट अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉफिट राइड कर रहे हैं। लेकिन नई एंट्री की अगर हम बात करें, अगर आप एक नई एंट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो 4,300 का वेट जरूर करिए। या फिर अगर आप 4,300 का वेट नहीं कर सकते तो 4,350 का तो वेट आपको करना ही होना है। या फिर अगर आप 4,300 का वेट नहीं कर सकते तो आप 4,350 का तो वेट आप जरूर करिए, क्योंकि 4,350 के बाद फिर से एक पुल बैक मिलेगा, एक अच्छा मौका है एंट्री लेने का। बट फिलहाल अभी जिस कंडीशन पे कंपनी हमें देखने को मिल रही है 4,394 पे, तो ये एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। वहीं हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है यानी जो ये HAL कंपनी है, ये एक ब्लू चिप कंपनी है। और ब्लू चिप अक्सर बहुत कम होता है कि एक महीने में 20-20, 21-21% की ग्रोथ दिला दें। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 4,000 का जो बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर था, जिसको हर इन्वेस्टर सोच रहा था कि भाई 4,000 से ऊपर तो HAL नहीं जाएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, सबको लगता था कि इसके आगे क्रॉस कंपनी नहीं कर पाएगी, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। और इन्वेस्टर की इस कंपनी को लेकर सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे कंपनी डिप होती है तो एक्युमुलेशन करना चाहिए यानी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। और HAL सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये इंडिया की एरोस्पेस पावर को भी दिखाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपकी स्क्रीन पे है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 449 रुपीज़ है, यानी 449 रुपये पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और एक महीने में ये कंपनी लगभग 10 से 10.5% की ग्रोथ करा चुकी है। 2 अप्रैल वो दिन था जब ये कंपनी 421 रुपये पे थी। और 17 अप्रैल की डेट आपको अच्छे से याद है, इस कंपनी ने 17 अप्रैल को 460 रुपये का जो अपर हाई है उसको टच कर लिया था।
जिसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट में हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो HAL से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। ये कंपनी 3 लाख करोड़ को हिट कर चुकी है और कंपनी का मार्केट कैप 3.24 लाख करोड़ है। भाई गाइस ये बात हर कोई जानता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसको लगातार इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी से ऑर्डर मिलते रहते हैं। कभी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बना रही है, कभी कंपनी रेडार्स बना रही है। ये जो ऑर्डर्स हैं कंटिन्यू कंपनी को मिलते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी पहले तो डिफेंस के लिए काम करती थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने लगी और अब कंपनी ने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जिसमें कंपनी मेडिकल डिवाइस के लिए आगे बढ़ रही है। डायलिसिस मशीन कंपनी बना रही है और इससे समझ में आता है कि भाई कंपनी ने अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन पे ले आई है। वहीं गाइज अगर आप इस कंपनी का पीई चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का पीई 55 है, यानी काफ़ी महंगी हो चुकी है, HAL के कंपेरिजन में काफ़ी महंगी है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑर्डर बुक इतना ज़्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट इसे प्रीमियम दे रहा है, मार्केट इसे महंगे में खरीद रहा है। और इस कंपनी का अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें, यानी कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली, वो है 440। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। 440 एक ऐसा पॉइंट लेवल है भारत इलेक्ट्रॉनिक का कि इससे नीचे नहीं जाने वाली, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इस कंपनी का 465 से लेकर 470, यानी जैसी कंपनी 465 और 470 के बीच में आती है वैसे इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। वैसे ही इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो लूज होने लगता है। दूसरा 52 वीक हाई भी काफ़ी क्लोज आ जाता है 473। तो 52 वीक हाई के अंदर अगर ये कंपनी आ जाती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक की वजह से सेल आउट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर इंतजार करते हैं कि बेसिकली 52 वीक हाई क्या निकल के आया है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, इन दोनों कंपनीज को लेकर जो हमने बातें की आई होप आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।